नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे यूपी की विशेष खबरों के साथ। रुक करेंगे पहली खबर की। संभल जाने पर अड़े माता प्रसाद पांडे, पुलिस ने माता प्रसाद पांडे घर के बाहर रोका। वहीं माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात। माता प्रसाद पांडे को एसपी ऑफिस जाने से भी रोका गया। संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर। संभल में बाहरी नेताओं और सभी नेताओं की एंट्री पर बैन। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन। यूपी के संभल में डीएम ने धारा 163 की लागू। बाहरी एक्टिविस्ट जनप्रतिनिधि के संभल जाने पर रोक। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने उनके घर के बाहर हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उन्हें संभल में प्रवेश करने और सपा के प्रतिनिधिमंडल के साथ जिला मुख्यालय समाजवादी पार्टी ऑफिस जाने से भी रोक दिया गया। वहीं पुलिस की यह कार्रवाई संभल में प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखी जा रही है, जहां हालात तनावपूर्ण है। जिले में 10 दिसंबर तक बाहरी नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही संभल में शांति बनाए रखने के लिए जिले के डीएम ने धारा 163 लागू कर दी है। इस धारा के तहत पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। माता प्रसाद पांडे को पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद सपा ने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का प्रतीक बताया। सपा के नेताओं का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर विपक्षी नेताओं को संभल में घुसने से रोकने की कोशिश कर रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सपा प्रतिनिधिमंडल के शहर में प्रवेश को लेकर पुलिस का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया है। देखिए, ये मैसेज देते रहते, लिखित तो कुछ देते नहीं है, खाली टेलीफोन से बात करते हैं। नहीं, लेकिन हमको कुछ ये सब हमको एक नोटिस देनी चाहिए नियमानुसार कि साहब हमारे यहाँ ये स्थिति, आप नहीं जा सकते। तो लिखित नोटिस तो कुछ दिया नहीं इन्होंने, केवल पुलिस लगा दी। वो लिखित नोटिस देना चाहिए। आप मुझे ये बता दो, न्याय आयोग जा रहा है, अब ये प्रेस के लोग वहाँ जा रहे हैं, उनके जाने से नहीं कोई खतरा पैदा हो रहा है। अगर हम चले जाएंगे तो वहाँ अशांति पैदा हो जाएगी। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से वीरपाल जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर माता प्रसाद पांडे को क्यों रोका गया, आखिरकार किस हद तक यहाँ पर किसी को हाउस अरेस्ट करना किस हद तक सही है। जी, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जिला प्रशासन से निर्देश दिए थे कि संभल में शांति सद्भाव बना रहे। उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सभी पहलुओं पर रखकर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। दूसरा, जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक इस संभल में किसी बाहरी व्यक्ति या जनप्रतिनिधि आने के रोक लगा रखी है, जिससे किसी भी संभल के हालात पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दूसरा, आपको बता दूं कि सपा सांसद शफीकुर रहमान पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसमें साफ इन पर आरोप लगाया गया है कि दंगा जो बलवा हुआ है वो ये कहीं ना कहीं इन्हीं की जो है आरोप लगे हैं दंगा भड़काने में। तो ये प्रशासन किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी राजनीतिक लोगों को यहाँ आने से रोकने की और नहीं घुसने की पूरी कोशिश में है। जी वीरपाल, यहाँ बात की जाए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर माता प्रसाद पांडे की गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर पुलिस ने उन्हें रोका, उनको घर से तक बाहर नहीं निकलने दिया, उन्हें समाजवादी पार्टी कार्यालय तक जाने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर उनके घर के बाहर नजर आया। ऐसे में क्या अब माता प्रसाद पांडे और समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि मंडल को रोके जाने की स्थिति में यहाँ पर किसी तरह का तनाव बढ़ने की संभावनाएं हैं? जी, मैं आपको बता दूं, इस समय संभल में शांति बनी हुई है, बाजार खुले हुए हैं, सभी तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है कि किसी तरह की कोई बयानबाजी से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़े और ऐसा कोई विरोध या कोई दिखने लगे। लेकिन राजनीतिक लोगों और यहाँ से जनप्रतिनिधियों के लिए संभल में प्रवेश करने से एहतियात के तौर पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर पुलिस द्वारा आई है या फिर प्रशासन द्वारा कि क्यों उन्हें रोका जा रहा है? शासन
जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए कि शांति और समृद्धि बनाए रहे, उसको लेकर और ज्यादा प्रशासन सख्त हो गया है, क्योंकि अगर कोई भी ये ढिलाई होती है तो सीधे से प्रशासन की जिम्मेदारी मानी जाएगी। इसी को लेकर प्रशासन ने कल जो निषेधाज्ञा है धारा 163 उसको जो है 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया और कोई भी बाहरी या जनप्रतिनिधि या संगठन के आने पर पाबंदी लगा दी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कल मुरादाबाद से शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी आने को लिए उनको भी जो मुरादाबाद में रोक दिया गया, उनको भी यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया गया। किसी भी राजनीतिक या किसी संगठन को यहाँ पर प्रवेश करने में प्रशासन रोकने की पूरी पैरवी कर रहा है। जी, ऐसे किसी भी नेता को रोकना, किसी को घर के बाहर इतनी मात्रा में पुलिस को तैनात कर देना, वहीं अखिलेश यादव ने इस पर कहा है कि ये यहाँ पर सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है। वीरपाल, क्या सच में ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है कि यहाँ पर सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए नेताओं को रोक रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि वो राजनीतिक लोग हैं, वो अपनी राजनीति बात यही करेंगे जैसे सत्ता पक्ष अपने बात में दलील देता है और विपक्ष अपनी दलील देता है। दूसरा, यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था इसमें बनी हुई है, प्रशासन को जिम्मेदारी है कि यहाँ पर किसी तरह के हालात ना बिगड़े, उसी को लेकर जो उनको लग रहा है वो अपने निर्णय ले रहे हैं। जी, वहीं माता प्रसाद पांडे द्वारा प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दिया है कि यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने न्यायिक जांच की यहाँ पर मांग की है। उन्होंने कहा है कि या तो संभल में कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ही गलत है, जिसके लिए यहाँ पर सभी नेताओं को रोका जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए इस पर न्यायिक जांच की मांग की है, क्योंकि ऐसे किसी को भी रोकना ये सरकार की कौन सी नाकामी को ऐसे दिखाता है कि यहाँ पर लोगों के, नेताओं के घर के बाहर इतनी भारी मात्रा में पुलिस को खड़ा कर देना। मैं आपको बता दूं कि शासन ने पहले ही जो है न्यायिक जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है जो संभल में सभी पहलुओं की जांच करेगी और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है शासन को प्रेषित करेगी। कौन सी जगह कैसे भर के या किस तरह क्या कमियां रहेगी, सभी पहलुओं पर जांच करेगी। वीरपाल, किस हद तक सही है ऐसे नेताओं के घरों के बाहर पुलिस को तैनात कर देना, उन्हें रोकना? आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्तारूढ़ पक्ष क्या ये सही कर रहा है? समाजवादी पार्टी की बात करें या बाकी राजनीतिक दलों की बात करें? जी, मैं आपको बता दूं कि 22 नवंबर को जामा मस्जिद में नमाज हुई थी जुमे की, जिसमें जिस सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क उन्हीं के जो कुछ भड़काऊ बयान थे उसमें, जिसमें उन्होंने कहा था, उसी को लेकर उन्होंने आरोपी बनाया। बाद में वो वहाँ पर 24 तारीख को सिंबल की स्थिति बनी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है किसी भी राजनीतिकों को यहाँ आने से रोकने की है कि कहीं कोई ऐसी कोई बयानबाजी ना हो जाए जिससे यहाँ पर जो है शांति को कोई खतरा हो। उसी को लेकर ये सभी लोगों को यहाँ पर पाबंदी कर रखी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक यहाँ नहीं आना है। जी, चलिए वीरपाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी, अंकुश लगेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। जैसे कि आपने देखा, ब्रजेश पाठक ने कैसे आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर जितने भी संभल में आरोपी हैं वह सब समाजवादी पार्टी के आरोपी हैं। वहीं इस पर यहाँ पर जियाउर रहमान की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। हमारी तैयारी पूरी है। अब आपके सामने बस मैं निकल रहा हूँ वहाँ से और हमारे सारे सांसद, माननीय सांसद साथ में हैं। तो उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। हमारे माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी से जानकारी कर करके जैसे भी रणनीति होगी उसको हम आगे बढ़ाएंगे।
तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रामकिशोर पाल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है। साथ ही यहाँ पर बात करें अगर अखिलेश यादव जिस तरह से यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपा रही है, तो वहीं ब्रजेश पाठक भी आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी संभल के आरोपी हैं वह सब समाजवादी पार्टी के हैं। तो यहाँ पर क्या तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है? तो जैसा कि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल दल जो आज संभल जाने की तैयारी है, लेकिन सपा जो कि यहाँ के हैं उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। जैसे माता प्रसाद जी को उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उन्हें बाहर नहीं निकला। साथ ही सपा कार्यालय पे भी पुलिस तैनात कर दी गई है और कि कोई ऐसी घटना न हो, दंगा फसाद न हो, जिससे। और आपको बता दें कि जिस तरह से आरोप लगा रहे, आज इनको जाना था, जिस तरह से रोका गया, ये समझने वाली बात है कि क्यों रोका गया आज जाने से इनके वहाँ पे मिलने के लिए। किस हद तक सही है यहाँ पर नेताओं को रोकना, घर के बाहर इतनी भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर देना, गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देना, समाजवादी पार्टी कार्यालय तक जाने की अनुमति यहाँ पर उन्हें नहीं दी गई। जैसा कि आपको बता दें कि क्यों रोका जा रहा है, ये तो उनकी मंशा पार्टी की जान सकती है या प्रशासन की क्या मंशा है, वो ये वही बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से रोका जा रहा है तो इससे यही लगता है कि इन्हें वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, जिससे कि जैसा कि ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया है कि वहाँ पे जो भी हैं दंगाई लोग हैं इस तरह के, इसलिए इनको हो सकता है इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं कि वहाँ पे दंगा और न बढ़ जाए। तो शब बात की जाए, यहाँ पर माता प्रसाद पांडे की तरफ से बयान आया कि यहाँ पर रोका जा रहा है, यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी। तो क्या सच में भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ पर नेताओं को रोक रही है, इनके प्रतिनिधिमंडलों को रोक रही है? जैसा कि अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया, उससे तो इनके जिले में और भी पावर बढ़ गई। साथ ही इसे ये भी क्या है, अपनी जो सरकार है उसका एक पक्ष दिखा रहे हैं, उससे रोका जा रहा है। तो कोई विपक्षी दल तो आरोप लगाएंगे ही कि इन्हें रोका जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है, तो क्या मंशा होगी इनकी ये तो नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी ये रोकना गलत है क्योंकि वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ लोगों की हितों से मिलने जा रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने बोला, हम यहाँ पर सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाएंगे, सुरक्षा बनाए रखने के लिए, यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए हर एक कदम उठाएंगे। समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो वहीं अखिलेश यादव का ये बयान आया कि अभी प्रतिबंध लगाने से पहले अगर पहले प्रतिबंध लगाया होता तो शायद इतना बवाल, इतनी तनावपूर्ण स्थिति बनती ही नहीं। जी, जैसा कि ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया, उनको रोकने के लिए यही मनता है कि ये वहाँ जाएंगे, इनका प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएगा, हो सकता है कुछ भड़काऊ भाषण भी दे, साथ ही कुछ ऐसी बातें कहें जिससे वहाँ दंगा और भी भड़क सकता हो संभल में, इसलिए इनके प्रतिनिधिमंडल को रोकने का प्रयास किया गया। फिलहाल अभी तो पुलिस जिस तरह से तैनात है, यही देखा जाए, इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। अब ये तो समय वक्त ही बताएगा कि आगे वहाँ क्या होगा और अखिलेश यादव क्या करेंगे। इन बयानबाजी के दौर के चलते क्या और तनाव की स्थिति अब संभल में बढ़ने की आशंका जताई जा रही है? जैसा कि रोका गया है तो हो सकता है वहाँ के जो सपा के प्रतिनिधि वहाँ कार्यकर्ता हैं उनको भी आक्रोश होगा, हो सकता है वहाँ दंगा इनके न जाने से और भी भड़क सकता है। लेकिन फिलहाल अब तो अब समय ही बताएगा कि वहाँ पे क्या स्थिति होगी। चलिए रामकिशोर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपको सुनवाते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, क्या कमी रही, जायजा लेकर के वो हम देश के सामने रखेंगे। प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से अगर अनुमति होगी, सरकार के सामने रखेंगे। चाहेंगे कि इसे आधार मान करके कार्रवाई करें या जो कार्रवाई कर रहे इस पर विचार करो, सत्यता ये है। हम सरकार को कहेंगे हम जो सत्यता बता रहे इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चुनौती देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल जाए, उनका भी जाना चाहिए, जाके देखें क्या सच्चाई है। घर पर भारी पुलिस लगा दी गई है, लेकिन हम लोग बहुत पहले ही सुबह घर से निकल चुके थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी घर पर गए थे। हम लोग ये कहते हैं कि वहां पर जो 5 लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार के लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग उनसे मिल करके उनको सांत्वना देंगे। जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों को मिलेंगे और हमारा उद्देश्य वहां पर शांति अमन कायम करना है। और जो अधिकारी जिम्मेदार हैं वहां के डीएम और एसएसपी उनको हटाया जाए और हाई कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश से जांच कराई जाए।